आज जो हुआ, इमरान खान की पुरजोर सियासी तहरीक के तोड़ के लिए नवाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से ताकत का बेदरेग और बहीमाना तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस्लामाबाद पुलिस का तहरीक इंसाफ के यूथ विंग कन्वेंशन पर क्रैकडाउन, सैकड़ों सरगर्म कारकुन थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इमरान खान की जानिब से हर हालत में 2 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान भी कर दिया गया। हुकूमत का अपनी बका के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने का फैसला इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी अपने उरूज पर है और नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद मामला कंट्रोल करने का जो इख्तियार है वो चौधरी निसार को सौंप दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद बंद करने से रोकते हुए इमरान खान को 31 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। कारकुनान की गैर कानूनी पकड़ धकड़ से हालात किस हद तक बिगड़ सकते हैं, हुकूमती जारहाना रवैये के बाद इमरान खान की मुस्तकबिल की हिकमत अमली आखिर क्या हो सकती है, इमरान खान की तहरीक डिफ्यूज करने के लिए हुकूमत मजीद किस हद तक जा सकती है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि स्कूक बॉन्ड्स के हवाले से जो मुल्क के असासे गिरवी रखकर भारी कर्ज लेने का नाम है, अब हुक्मरानों की जानिब से रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी की जो इमारतें हैं उन्हें भी गिरवी रखने का काम शुरू कर दिया गया। स्कूक बॉन्ड के हवाले से हमारे पास अहम दस्तावेजात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे मालूम होगा कि असासा जात को गिरवी रखकर कर्ज लेने का जो नाम है ये कोई नया नहीं, ये काम कोई नया नहीं। किस साबिक फौजी सदर की जानिब से पहले यह काम शुरू किया गया था उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्लासेस साहब, सारी गर्मा गर्मी उस अदालती फैसले के बाद से शुरू हुई, आज जो हुआ वो आपने भी देखा। आपको नहीं लगता कि 2 नवंबर को अगर ये लॉकडाउन होता इस्लामाबाद तो शायद अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी होती? हुकूमत ने तो आज से खुद ही काम शुरू कर दिया। आज जो मेरे लिए एक थोड़ा सा मिसिंग लिंक है और पीटीआई के लोग भी खामोश हैं उस पर, जो मेरी इतलात है थोड़ी सी, मैंने कुछ ज़राए से पता किया है कि चौधरी निसार अली खान साहब वज़ीर दाखिला जो हैं ये उनकी तरफ से हुक्म दिया गया है और उन्होंने कुछ दिन पहले, हालांकि वो मियाँ साहब के साथ इतने ज़्यादा खुश नहीं है ना, मियाँ साहब उनको ज़्यादा लिफ्ट कराते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वज़ीर दाखिला हैं उन्हें ये काम करने हैं, ये सारा प्लान जो है ये 3 से 4 दिन पहले ये चौधरी निसार अली खान साहब ने खुद बैठ के वज़ीर आज़म साहब के साथ फाइनल किया है। जितनी भी आज मार कुटाई हुई है, पकड़ धकड़ हुई है, तशद्दुद हुआ है, इसका जिम्मेदार जो आर्डर्स हैं वो स्टेट वज़ीर आज़म ऑफिस से वो उन चौधरी निसार अली खान साहब को गए हैं। चौधरी निसार अली खान साहब ने उनको आगे पहुंचाए हैं और उन्होंने तशद्दुद किया है। चलो पाकिस्तान के लोग तशद्दुद पे तो आदी हो चुके हैं, वो कभी हम उस पर आएंगे कि किस किस अदवार में अवाम पे तशद्दुद होता है। एक साइड पे कभी वो उसके नवाज शरीफ के साथ मिल के आके वहाँ पे खा रहे और मार खा रहे होते हैं, वो कभी भुट्टो साहब के मुखालिफ हैं तो वो मार खा रहे हैं, तो बेनज़ीर भुट्टो भी अब मार खा रहे हैं। दीगर एक लंबी कहानी, हम उस पर आराम से बात करेंगे। मेरे लिए जो आज थोड़ी सरप्राइजिंग एलिमेंट था इस पूरे तशद्दुद जो किया गया है वो उसमें एफसी का इस्तेमाल था। एफसी को एक पैरा मिलिट्री एक समझा जाता है, फोर्स समझा जाता है। तो एक इतलात मेरी ये भी है, ये खबर बता रहा हूँ मैं आपको कि जो हम सिविल मिलिट्री हम रिफ्ट की बात कर रहे हैं ना कि शायद रिलेशनशिप खराब है, जिस तरह का आज यहाँ तशद्दुद कराया गया और जिस तरह का कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया गया है, तो उनकी भी आपस में बड़ी हद तक सुलह सफाई हो गई है। ये जो आज जाहिर करता है और ये मेरी इतलात भी है, मैं बड़े आपको कंफर्म अपने ज़राए से बता रहा हूँ कि अगर ये समझा जा रहा है कि सिविल मिलिट्री रिफ्ट जो है वो बढ़ गई है, तो ये आज की कार्रवाई ये अच्छा, मुझे ये बात 2-3 दिन पहले पता थी कि सिविल मिलिट्री में दोबारा पैचअप हुआ है, लेकिन मैंने इस पे बात नहीं की। मैं कि शायद बाज़ सोर्सेज जो हैं उनकी अपनी खबर होती है, आप उसको एवेलुएट करते हैं, तो उन्होंने मुझे ये बात की थी कि अगले 2-4 दिनों में जिस तरह की यहाँ पे आपकी फोर्स इस्तेमाल की जाएगी, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि जो लोग न ये तकिया रख के बैठे हैं कि शायद सिविल मिलिट्री में रिफ्ट है तो शायद कोई वो इनकी हिमायत को नहीं आएंगे, सपोर्ट को नहीं आएंगे, तो वो तो आज हिमायत हमने देख लिया। ठीक है, मान लेते हैं एफसी जो है वो बरह रास्त चौधरी निसार अली खान साहब की कमांड में आती है क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री के। जो मुझे हैरानी हुई है कि आज पीटीआई जो है वो खौफ के मारे चौधरी निसार अली खान का नाम नहीं ले रही, इमरान खान ने भी नहीं लिया। हाँ, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हालांकि वजीर दाखिला है कि ये तशद्दुद जो हुआ है, पुलिस तो सारी उनकी उसमें कमांड में है। अच्छा, वजीर दाखिला की पूरे मुल्क में कहीं नहीं चलती, उनकी पंजाब में उनको कोई नहीं पूछता, माँ सिवाय उनकी पिंडी में जो उनकी मर्जी का एसएचओ वगैरह लगने हों या कोई डीपीओ शीपीओ वो लगते हैं उनकी मर्जी के, उनको वहाँ सिंध में दाखिले पे ऑफ कोर्स नहीं हो सकते, केपीके में नहीं है, अभी बलोचिस्तान में हमने देखा हमें वजीर दाखिला कहीं नजर नहीं है। उनकी जो डोमेन है 25 किलोमीटर का जो रेडियस बनता है इस्लामाबाद के, इस्लामाबाद के वजीर दाखिला हैं, उनका ये मैक्सिमम हो सकता था कि इस्लामाबाद की खवातीन को पीटा जाए, उनको मारा जाए, तशद्दुद किया जाए। मेरा ख्याल है जो बात आज इमरान खान कह रहे थे उसमें बड़ा वजन भी था कि हमने यही काम जो है जनरल मुशर्रफ के दौर में देखा है, और अभी हम आएंगे थोड़ी देर में कुछ और चीज़ें भी दिखाएंगे। मैं कम अज़ कम पाकिस्तान की 2 खवातीन से आज तवक्को रखता था, अभी भी रखता हूँ, कि उन्हें इस तशद्दुद की आके मजम्मत करनी चाहिए और टीवी पे करनी चाहिए। नाम लेंगे आप? मैं बिल्कुल नाम लूंगा।
बाकी कोई आके तशद्दुद की मजम्मत करे या ना करे, दो खवातीन को आज थोड़ी सी उनको मॉरल करेज दिखानी चाहिए। सही। एक कुलसूम नवाज साहबा को, अच्छा, एक तहमीना दौलताना को। कुलसूम नवाज साहबा को किस लिए? मैं उसके रीजन बता रहा हूँ कि ये जब खुद ये मजलूम बनने पे आते हैं, जब इन पे तशद्दुद हो रहा है तो लगता है कि आसमान गिर पड़ा है, शाही खानदान के लोग थे, इन पे क्यों तशद्दुद हुआ है। आपको याद होगा लाहौर में जहाँ पे आमिर मतीन साहब बैठे हैं इस वक्त, ये थी और इनके साथ तहमीना दौलताना साहबा थी लाहौर में। ये अगेन इसी तरह जलसे जुलूस पे पाबंदी लगी हुई थी। इन दोनों खवातीन, कोई मर्द नहीं निकल रहा था उन दिनों में। ये मशहूर था पाकिस्तान में कि नवाज लीग में सिर्फ दो मर्द हैं। वो कौन है? एक कुलसूम नवाज है और एक तमीना दौलताना है। रीज़न कि दोनों बहादुर खवातीन थी। ये नवाज लीग के जो आज ग्लैडिएटर्स हैं ये नजर ही नहीं आते थे, या ये क्यू लीग में चले गए थे बहुत सारे जिनको दोबारा ले आए, या ये खौफ के मारे बाहर नहीं निकलते थे। तमीना दौलताना और कुलसूम नवाज जो हैं ये बाहर निकलती थी। ये आके वहां पे ये जना मुशर्रफ को चैलेंज करती थी, कन्फ्रंट करती थी। और इनकी गाड़ी को वहां से जब ये गए सेक्रेटेरिएट में गए मुजाहरा करने के लिए लाहौर में, ये मैं 2000 की बात बता रहा हूँ, जना मुशर्रफ दौर में, इनको उन्होंने गाड़ी से निकालने की कोशिश की। इन्होंने अंदर से अपनी गाड़ी बंद कर ली। इनकी गाड़ी को उठाने के लिए लिफ्टर आके मंगाया गया था, लिफ्टर पे इनकी गाड़ी उठा के वो ले गए थे। सही। सो ये तशद्दुद जो है इस तरह की हरासमेंट, ये घंटों गाड़ी में बैठी रही थी वहां पे। आज मैं तवक्को रखता था कि कम अज कम कोई तमीना दौलताना कहीं से नजर आती, कोई यहीं से कुलसूम नवाज साहबा नजर आती हैं कि जनाब हमारे साथ भी अभी जना मुशर्रफ ने फिजिकल तशद्दुद तो नहीं किया था इनके साथ, बिल्कुल। जैसे तैसे भी थे। आज वो चुप हैं क्योंकि आज वो शाही खानदान जो अपने आप को सिक्योर फील करता है, महफूज फील करता है। बेनजीर भुट्टो के हम आपको कई यहाँ पे सुना सकते हैं, ये 1993 के वाक़या सुना सकते हैं कि जन्म इनकी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, पिंडी थे, उनके साथ क्या हशर किया गया उसकी भी स्टोरी आपको थोड़ी सुनाएंगे। उसके बाद नुसरत भुट्टो साहबा पे एक दफ़ा लाहौर में तशद्दुद किया गया था। इससे पहले हमने फातिमा जिनाह का देखा है कि उनको जनरल अयूब के दौर में उनके साथ क्या एक ट्रीटमेंट किया गया था। इवन उनको किसी हमसाया मुल्क का एजेंट तक कहा गया था। तो पाकिस्तान में खवातीन पे तशद्दुद की हिस्ट्री है। ये आपके फौजी जर्नल्स हों वो करते रहे, आपके पॉलिटिकल आपके डिक्टेटर्स हों ये करते रहे। हमने भुट्टो साहब के दौर में देखा उन्होंने भी अपने अपोनेंट्स पे तशद्दुद किया था। नवाज शरीफ साहब, मेरा ये ख्याल है ये तशद्दुद करके ट्रैप हो रहे हैं। बिल्कुल ट्रैप इन द सेंस कि भुट्टो साहब ने भी यही काम करना शुरू कर दिया था। जब उनके खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए थे, उन्होंने भी फौज की मदद से, उन्होंने पैरा जो ट्रूप्स की मदद से उन्होंने फौज को इन्वॉल्व किया और लाहौर में उन्होंने गोली चलाने का हुक्म दिया था, जिसपे ब्रिगेडियर नियाज जो थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, बाद में आर्मी छोड़ गए थे। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक टिपिकल उन्होंने रूट लिया है। लेकिन मुझे मायूसी जो है वो कुलसूम नवाज से है, मुझे तमीना दौलताना से है कि जनाब जब आपके साथ ये होती थी चीजें, आप तो मजलूम बने हुए थे, जब आपकी अपोनेंट की ये खवातीन के साथ हो रही हैं तो आप दोनों जो है ना दूर से बैठ के आग को सेंक रहे हैं कि हाँ बड़ा मजा हो गई ना अब तो। बिल्कुल आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से क्लासेस साहब ने बात की, आज जो सारा दिन सूरत हाल रही इस्लामाबाद में, शाम से ही हमने देखा FC फोर्स भी बुला ली गई, खवातीन पर तशद्दुद भी किया गया, इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? मैं दाद दूंगा नून लीग को कि ये जो हालात जिस नहज पे 5 दिन बाद जाने थे, 2 नवंबर को जाने थे, उन्होंने 5 दिन पहले ही शुरू करवा दिया कि पेस एकदम फास्ट कर दी और कोई रीज़न नहीं था। हम ये कहते रहते हैं कि हम उन लोगों में से थे जो धरने में मुखालफत करते थे कि जनाब ये इशू नहीं है, ये टाइम नहीं है, ये वेन्यू नहीं है, मगर उस वक्त ये बच गए कि अपना रिस्ट्रेंट एक बर्दाश्त की वजह से। अभी तो वो एक उनके यहाँ मूड नज़र आ रहा है कि मार दो, डार दो, गिरा दो। वो इतना मुझे PTI में नहीं नज़र आ रहा जितना कि इनके अंदर आ रहा है। जो इनकी जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, खैर चारों तरफ से इस्तेमाल हो रही है। बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे यहाँ सियासत इतनी गलीज़ हो गई है कि जो ज़ुबान चारों तरफ से इस्तेमाल हो रही है वो एक अलग बहस है। मगर ये कि जो जिस किस्म का 5 दिन पहले और ख़वातीन के साथ सलूक और जिस किस्म का वो लग रहा है कि इनको ये ख्याल करना चाहिए कि पुलिस को, पाकिस्तानी पुलिस और ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस, हालांकि इस्लामाबाद में ये वाक़या हुआ है, इनको ऑर्डर चाहिए होता है। ये तपे में गुस्से में बैठे होते हैं कि इनको तनख्वाहें कम मिलती हैं, ड्यूटी आवर्स ज़्यादा होते हैं और इनके साथ बुरा सलूक होता है। इनको अगर ऑर्डर मिल जाए कि पै जाओ, तो ये मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये ऑर्डर जो है ना
पै ही जाते हैं। तो ये बिल्कुल उस तरह की सिचुएशन है कि ओवर यूज़ ऑफ फोर्स जो करेगा कि ये तारीख से कोई सबक नहीं सीखता। ये साहब आइडलिस्ट आदमी हैं, इनका हमेशा से आइडलिज्म होता है कि जी कुलसूम बीबी जो है और तमीना दल्ताना जो आएंगी और वो बचाएंगी औरतों के लिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पार्टीजन पॉलिटिक्स है और लाइनें जो है बिल्कुल आप एक दूसरे की लाइन में दुश्मन बना दिए जाते हैं। यहाँ तारीख लोगों को भूल गई है कि इस तरह के कई लॉन्ग मार्चेस, धरने पिछले 20, 30, 40 साल में कई हुए, सारी पार्टियों ने किए, नून लीग ने भी किए, मुस्लिम लीग ने भी किए, पीपल्स पार्टी ने भी, ये किस किस ने नहीं किए। सो आज ये जो लोग कानून की पासदारी और ये जो बातें कर रहे हैं इनको भूल गया। मैं सिर्फ 93 की खास तौर पे याद करवाने की कोशिश करूँगा कि 93 में बेनज़ीर साहबा का जो घर था, हम वहाँ सारे मौजूद थे, इस्लामाबाद के जितने भी टॉप जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त बड़े बड़े एंकर थे, सब मौजूद थे, वहाँ खड़े थे। उन्होंने घर बैन कर दिया था, इसी मुस्लिम लीग ने, इसी लीडरशिप ने जो इस वक्त मौजूद है, उनका घर बंद कर दिया था, कहा था घर से नहीं निकलने देंगे, पूरा इस्लामाबाद पिंडी सील कर दिया था। और उसके बावजूद भी वो वहाँ से निकली थी, बड़ी मुश्किल से, सारा दिन आँख बचोली होती रही, आंसू गैस होते रहे। चंद लोग थे, लाखों का मजमा नहीं था, उसके बावजूद इतनी क़यामत आई थी कि लोगों को आज तक वो इमेजेस याद हैं। आज तक वो 23 साल बाद भी लोग उसकी याद दहानी कराते हैं। और उसके बाद हुकूमत गिर गई थी, ये सबसे ज़्यादा वो है। तो ये और याद रहे कि उस ज़माने में टेलीविज़न नहीं था। आज तो 4 इमेजेस होते हैं, हर कोने के ऊपर एक 40 कैमरे वाले खड़े हुए हैं। इस तरह के इमेजेस जो आएंगे हर घर में देखे हुए हैं, और एक आप जीती हुई बाजी भी हार जाते हैं। तो मैं समझता हूँ मियाँ साहब को वही मशीरा इनका जो कि आलू 60 रुपए के, आलू 20 रुपए के किलो बताता ना, ये उन्हीं मशीरों की सुन रहे हैं। और ये आलूओं की गेम नहीं है, ये इट्स मच बिगर स्टेक्स आर इन्वॉल्व। तो इनको ये रिस्ट्रेंट ना आगे दिखाया तो मुझे अभी 2 नंबर तो बड़ी दूर की बात है, अभी से ही हालात नज़र आ रहे हैं कि ये उसी नहज पे जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा ज़रूर ये कहूँगा कि आज ये बहस सारा दिन होती रही कि जनाब ये इलीगल है, शहर बंद नहीं किए जा सकते, आईनी हकूक़ और ये बड़ी रिलेटिव चीज़ें हैं इस मुल्क में। मैंने कहा जिस तरह के हर किस्म के धरने हर किस्म की पार्टी ने किए गए हैं, और यहाँ पे एक उसका बैकग्राउंड है। मेरा ख्याल आपने वक्फा नहीं लेना तो 2 मिनट में वक्फा लेना आपने। बिल्कुल आमिर साहब, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, इससे बैकग्राउंड के हवाले से भी हम बात करेंगे। जिस तरह से क्लासा साहब ने भी बात की कुलसूम नवाज साहबा के हवाले से, तहमीना दौलताना साहबा के हवाले से, माजी के दरीचों में अपने नाज़रीन को हम लेके जाएंगे। एक छोटा सा क्लिप उन्हें दिखाएंगे जब हम ब्रेक से वापस आएंगे कि उस वक्त के मौजूदा हुकूमती रवैये के हवाले से उनके क्या व्यूज। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अपनी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले जिस तरह से कुलसूम नवाज साहिबा के मुतालिक हमने बात की थी, जब वो खुद वतन छोड़कर जा रही थी, मौजूदा हुकूमत के हवाले से उनके क्या व्यूज थे, वो पहले आप एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए। नहीं, रात के अंधेरे में हम फरार होके नहीं जा रहे, हमें इस मुल्क से निकाला जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ अल्लाह ने हमें बुलाया है। और खुश रहो अहले वतन, हम तो सब्र करते हैं। ये कुलसूम नवाज साहिबा का क्लिप था उस वक्त का, लेकिन ये उस वक्त की खातून थी, दौर कोई और था। आज का दौर है, एक और खातून है जिन पर तशद्दुद किया गया। उनकी हुकूमत के हवाले से क्या व्यूज हैं, समाविया ताहिर हैं, उनका आपको एक क्लिप दिखाते हैं। तुम लोग बहुत जालिम कौम हो, जिनके लिए इसीलिए ऐसे हुक्मरान बैठे हुए तुम लोगों के सरों पे। यही वजह है कि तुम लोग आज दिन तक तरक्की नहीं कर सके हो। यही वजह है कि तुम इन हुक्मरानों का साथ देते हो। नवाज शरीफ साहब आप जो मर्जी है कर लें, ये बात याद रखिएगा। 2 नवंबर हमारा हर वर्कर निकलेगा, हर वजह निकलेगा, और इंशाल्लाह तुम्हारे सब तो ताज को निस्तो नाबूद करके ना रखा ना तो हमारा नाम बदल देना। समाविया ताहिर नाम है मेरा, देख लो, ठीक है। मैं ना तुमसे डरती हूँ ना किसी और से। तुम लोग इंशाल्लाह इतना भुगतोगे कि याद रखोगे कि किसी पीटीआई के वर्कर्स से तुम लोगों ने पंगा लिया था, पाकिस्तान की अवाम से पंगा लिया था। ये क्लिप आपने देखा क्लासा साहब, सिमिलरिटी बहुत थी मगर चेहरे और सिर्फ व्यूज बदल गए हैं। मैं इसमें फिर जाऊंगा, इस खतून के जो इसके व्यूज़ थे, मैंने वो फुटेज भी देखा है। पीटीआई के जो 2 लीडर हैं, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, मुझे भी आज यही लगा शायद पीटीआई में कोई मर्द नहीं रह गए।
जैसे मैंने कहा था ना कि उस वक्त ये नारा मशहूर था कि नवाज लीग में दो ही मर्द हैं, एक कुलसूम नवाज हैं और एक तमीना दौलताना है, जो बहादुर है, जनरल मुशर्रफ को कन्फ्रंट करती हैं, जो जाकर जनरल मुशर्रफ को ज्वाइन नहीं करती। आज मुझे यूं फील हुआ है कि शायद पीटीआई में भी सिर्फ एक ही या खवातीन, जो बाकी भी बहुत सारी हमने देखी हैं, लेकिन एक तो मंजर पे आ गई ना कि शायद वहां भी एक मर्द है पूरी पीटीआई में। मैंने असद उमर साहब को देखा है मादरत के साथ, वो अवॉइड कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल कहा कि आई एम न्यूट्रल, भाई ये जो कुछ मेरे यहाँ पे वर्कर्स के साथ हो रहा है ना, आई एम न्यूट्रल, आई हैव नथिंग टू डू विद एनीवन। बिल्कुल यूं करके मेरी तरह जैसे हम अपने उसके लिए वो नहीं करते, अपने उसको प्रोमो के लिए हम वहाँ पे पूरे एंकर एक स्टाइल देते हैं यूं करके। असद उमर साहब ने भी ऐसे दिया। साहब हो सकता है कोई हिकमत अमली उनके माइंड में आइंदा के लिए हो सकती है कि आपके वर्क, अच्छा फिर कहा जाएगा जी हमने एक कानून के तहत हमने रेजिस्ट नहीं किया। ऐसे मैंने शामुद कुरैशी साहब को देखा है, वो भी अच्छे बच्चे हैं, आपको पता है। उन्होंने हालांकि दावा ये किया था कि हम थाने जा रहे हैं, हम वहाँ पे आईजी के पास जा रहे हैं, वो बनी गाला जा निकले। मेरा एक इनसे सवाल है, एक ज़रा पूछना मेरा बनता है, थोड़ा सा मैं उस पर आता हूँ क्लिप में बाद में, कि अगर वो वर्कर्स जो हैं खवातीन, अगर दफ़ा 144 की वो खिलाफ वर्जी कर रही थी, उनको गिरफ्तार किया, उनको मुक्के मारे, उनकी पिटाई की गई, सब कुछ किया गया, तो असद उमर और शामुद कुरैशी साहब भी वहाँ मौजूद थे, उनको भी गिरफ्तार करते। फिर आप, उन्होंने तो न्यूट्रल एक्ट किया, अभी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वर्कर जाने, पुलिस जाने, इनको फेंटी लगानी है, घसीटना है, आपने जो कुछ करना है आप उस पर कर लें। वो पता चला जी चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स को कुछ नहीं करना, फेंटी वर्कर्स को डालनी है। नहीं, वर्कर्स का क्या कसूर? इन खवातीन को मारना है, इनको यहाँ पे इन पे तशद्दुद करना है, इनको कुछ नहीं कहना, असद उमर को भी कुछ नहीं कहना, शामुद कुरैशी को भी कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये लीडर हैं, ये हमारे साथ बैठते हैं। उन दोनों को, मेरा ये ख्याल है, एक मुझे बड़ा अच्छा किसी ने मैसेज किया है, अगर आज जमात इस्लामी होती इनकी जगह, उन्होंने वो यहाँ पे एक ये पॉलिटिकल तमाशा करना था, एक वहाँ पे, क्योंकि उनका ट्रेंड वर्कर है, हमने लाहौर में कई दफ़ा देखा है कि उन्होंने की है। ये पीटीआई अपनी न तजर्बाकारी की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं कर पाती, जैसे हमने इन दो लीडर्स को देखा है। इतने साल तो हो गए, ना तजर्बाकारी किस चीज़ की? देवर एक्टिंग एज न्यूट्रल, मतलब शामुद कुरैशी की बॉडी लैंग्वेज देखें, असद उमर की देखें, दोनों ने न्यूट्रल आज किया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इनको घसीटें भी सही, इनको मारे भी सही। अच्छा, वो कहेंगे हम कानून के पास आ रहे, ये कैसे, ये कानून में लिखा हुआ है कि आप खवातीन को आप आए और तशद्दुद करें, उनको घसीटें, जब वो कानून की ये पासदारी नहीं करा चौधरी निसार अली खान साहब ने जो अपने बंदे भेजे हुए थे। एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन मैं ये भी कर दूं कि शायद जो मैंने एफसी की बात की है, वो शायद वो जो उसकी फ्रंटियर कोर की बात हो रही है, हमने उसकी एफसी की बात की, फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है उसकी बात की है, जो टोटल एक, अगर मुझे जो बताया गया, पुलिस फोर्स जो है, एक अफसर जो है वो उसको कंट्रोल करता है। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा क्लिप पे जो हमने दिखाए हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपने वक्त जब यहां से वो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम फरार होकर नहीं जा रहे, उस वक्त वो कह रहे हैं हम अल्लाह रसूल के घर जा रहे हैं। उस वक्त उनके पास जवाब भी था, मजलूमियत भी सारी कुछ थी। दूसरी खतून की आपने गुफ्तगू सुनी कि उन्हीं के दौर में जब ये लोग वापस आए, वो कहते हैं हम अल्लाह के घर जा रहे हैं। अल्लाह के घर से जब वापस आए तो किस तरीके का वहां पे उन्होंने तशद्दुद किया है, उन्होंने मारा है, घसीटा है। अब इसके बाद कोई आमिर मतीन साहब से पूछें कि ये क्या, ये वो लोग हैं जिनके लिए मैं भी ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाऊंगा। एयरपोर्ट पे मैंने देखा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब के जो वर्कर्स पे तशद्दुद हुआ, जब इनकी गिरफ्तारियां हुई, जनरल मुशर्रफ के दौर में हुई, उस वक्त ये कितने मजलूम बनते थे। आज ये कितने अपने आप को, वो जमहूरियत बच रही है, वो अपने टार्चर को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। मुझे जो अफसोस है सबसे ज्यादा वो चौधरी निसार अली खान साहब पे है, तो जिन्होंने आज, मेरा ख्याल है इसका तशद्दुद का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो तो पीटीआई गलत टारगेट कर रही है। पीटीआई खामोश है जानबूझ के, या तो ये ड्रामा कर रहे हैं, ये भी खेल खेल रहे हैं। चौधरी निसार अली खान का कोई नाम नहीं ले रहा, जिनके हुक्म पे, जिनके आर्डर्स पे एक पीसफुल एक गैदरिंग पे तशद्दुद हुआ है। मेरे नजदीक अगर कोई जिम्मेदार है इसमें, वो चौधरी निसार अली खान साहब हैं, इमरान खान साहब के, क्योंकि वो एसएन कॉलेज के दोस्त हैं, पुराने यार हैं, बेली हैं। शायद इमरान खान साहब भी, मेरा ख्याल ज़बान उनकी। चलिए आमिर साहब की तरफ चले जाते हैं। आमिर साहब, आप क्लास साहब की बातों से किस हद तक इत्तेफाक करेंगे, और क्या आप भी ये समझते हैं कि पीटीआई में कोई मर्द बाकी नहीं रह गया? खैर, ये मर्दों को ये समझना कि बहादुरी के सारा इनके ही कंधों पे है, मगर वो जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्लास साहब ठीक कहते हैं। थोड़ा सा ये, मैं भी वो क्लिप देख रहा था और ये ख्याल सवाल आता है कि उनके सामने जब उनके वर्कर्स को खींच के ले जाया जा रहा था, उनको थोड़ा सा कम से कम उसकी मदद करने, मदद उनको घसीट के आमिर मारा जा रहा था, के नहीं लिया जा रहा था। वो बेचारे वो कॉर्पोरेट कल्चर से आए हैं, कर रहे थे कि हम तो कॉर्पोरेट कल्चर से एक आए हैं, दूसरे बेचारे फ्यूडल उससे आए हैं। उनके यहाँ वो जो वर्कर्स की एक्टिंग तो करने की वो होती है, मगर यह है कि फिर अगेन वो जो सस्सी का वो है कि मैं सेज पे सोई ना रांधी,
ते ससी मैनू कौन आखदा, कि वो ये स्टोरी कहाँ से बनी थी अगर ये इस तरीके से खींच के ना ले जा रहे होते और हो सकता है ये बीच में पढ़ते तो वो क्लिप्स इस तरह नज़र आता कि ये हायल हो रहे हैं कानून की उसमें। पर एनीवे आपका पॉइंट टेकन कि बिल्कुल उस तरीके से वो बेयारो मददगार वर्कर नजर आ रहे हैं। और खवातीन, जी जी आमिर एक मिनट रुके हैं, मेरा पॉइंट ये था कि असद उमर को और शाहमुद कुरैशी को भी कहना चाहिए था हमें गिरफ्तार करके जाएं। अगर थाने में 180 वर्कर हमारा थाने में इस वक्त लेटा हुआ है और उन पर तशद्दुद हो रहा है या उनको जिस तरह जलील तरीके से रखा हुआ है, तो फिर शाहमुद कुरैशी साहब और असद उमर को भी कहना चाहिए था हमें साथ लेके जाएं। फिर आपको बनी गाला वहां पे यकदम नमूदार नहीं होना चाहिए था, इमरान खान साहब के दाएं बाएं खड़े होना। फिर पॉलिटिक्स करनी है तो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में वर्कर के साथ खड़ा होना पड़ता है, आपको गिरफ्तारी देनी पड़ती है, आपको टॉर्चर बेनजीर भुट्टो ने भुगते, उसको नुसरत भुट्टो ने भुगते, पीपल्स पार्टी के बड़े लोगों ने भुगते। फिर अगर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करनी है तो फिर उसी मुताबिक करें हजूर, जैसे यहाँ पे की जाती है, डू इन द रूम एज द रोमन्स डू। सर मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये जिस तरीके से ये क्लिप हम दिखा रहे हैं कि उसमें हाथ बांध के एक असद उमर साहब खड़े रहे, मुझे 93 के जो है हवाला दे रहा था कि सारा दिन पिंडी की गलियों में आंसू गैस चलती रही और बीबी की गाड़ी इधर से उधर भागती थी। एक दफ़ा ऐसी सिचुएशन वहाँ पे आई कि हम सारे वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद थे, ये मेरा ख्याल बरियाना बाबर अपनी मिनरल वाटर की बोतल लेके खड़ी हुई थी, जफ़र अब्बास और नुसरत वगैरह भी थे। एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि जब बिल्कुल हम कॉर्नर हो गए थे और हमें पुलिस वाले हमारे ऊपर भी, सहाफ़ियों पे भी आंसू गैस मारी। बीबी ने रिस्क लेके अपनी गाड़ी रोकी, अपना दरवाज़ा खोला कि आप लोग, मेरी उस गाड़ी में गुंजाइश नहीं था किसी के बैठने की, उन्होंने कहा नहीं आपको मैं बचा के लेके जाती हूँ। तो उन्होंने ज़बरदस्ती हम सबको अपनी गाड़ी में बिठाया और वो जेस्चर आज तक हमें भी याद था और जाहिर है उसके बाद उनके चंद जो वर्कर थे वो सारे एनर्जाइज हो गए। तो ये एक ट्रेनिंग की बात है, मेरा ख्याल इनकी लीडरशिप को इनके यहाँ वो हैं। पिक्चर मौजूद है, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब, अगर हमारे प्रोड्यूसर वो तस्वीर दिखाएं जिसका वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं, वो पिक्चर मौजूद है हमारे पास कि जो बेनजीर भुट्टो साहबा जो है अपने घर के बाहर इन्होंने वहां पे उसको वायर किया हुआ है और नहीं निकलने दे रहे। पिक्चर है मेरा ख्याल का, प्रोड्यूसर साहब दिखाएं। दूसरा इंसानी पहलू पे भी ये होता है कि जब पार्टी लीडर्स जो हैं वर्कर्स को बुलाते हैं तो फिर लीड करना चाहिए। उस वक्त ये नहीं है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, लाठियां गाड़ने के लिए लीडर्स उस वक्त न्यूट्रल नहीं रह सकते, बचाना चाहिए। सर नुसरत भुट्टो ने, मैं आपकी सारी बात काट रहा हूं, नुसरत भुट्टो ने जब वहां जनरल जिया के खिलाफ रैली निकाली थी लाहौर में, तशद्दुद हुआ था और नुसरत भुट्टो जख्मी हुई थी, और वर्कर्स को बचाते हुए उनका सर फट गया था, वो वर्कर्स को बचा रही थी। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। ये सारे वो है कि हमें इत्तेफाक हुआ है इस तरह के काफी सारे वाकयात अपनी आंखों से देखने का। बाकी मैं आपकी जो एफसी की करेक्शन थी थोड़ी सी, मेरा ख्याल है जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है वो बिल्कुल पैरामिलिट्री फोर्स है और वो आती इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर है, मगर उसका जो उसका मैंडेट है वो हिफाजत के लिए तो हुकूमत के इदारे और इधर उधर खड़ी की जा सकती है, उसको पुलिस की तरह सियासी जलसों के अंदर लाठी चार्ज करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये सवाल है जिसका इंटीरियर मिनिस्टर को एक्सप्लेन करना चाहिए कि एफसी को, पैरामिलिट्री, इस तरह रेंजर्स को आप एक खास मैंडेट में तो यूज कर। आपसे सवाल है जरा क्लासेस में ब्रेक से वापस आ जाए जरा। मैं जरा सवाल छोड़, जो मुश्किल सा सवाल है, ये जो फुटेज आज आया जिस तरह का वो एफसी का नौजवान मुक्के मार रहा था, मैं देखे हैं, उसके बाद जो कश्मीर से वहां पे डिस्टर्बिंग फुटेज आ रहा है इंडियन कश्मीर से, तो ये उसके बाद हम जस्टिफाई रहते हैं कि हम भी उस पर रोला डालें जब हमारे मुल्क में इस तरह की खुद चीजें हो रही हैं, तो औरतों पर भी तशद्दुद हो रहा है, मर्दों को भी मुक्के मारे जा रहे हैं, घसीटा जा रहा है, उसके बाद कोई रह जाता है हमारे पास कोई थोड़ा सा बात करने को, कुछ स्पेस रह जाता है। बिल्कुल, ये आपने सवाल छोड़ दिया। क्लासेस अब ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आमिर साहब से यकीनन इसका जवाब हासिल करेंगे और इसके साथ साथ माजी के उन दरीचों में भी झांकने की कोशिश करेंगे जब लॉन्ग मार्च हुए और तशद्दुद किया गया, किन किन अदवार में ये तशद्दुद किस किस नौइयत का हुआ, ये भी शेयर करेंगे हमारे साथ। रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अभी हमने कुछ देर पहले कुलसूम नवाज साहिबा का एक छोटा सा क्लिप दिखाया था। कुछ हमारे देखने वाले शायद उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया और कुछ इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। एक बार फिर से वो आपको क्लिप दिखाते हैं कि कुलसूम नवाज साहिबा की जानिब से इस मुल्क से जाने से पहले हुकूमत के हवाले से और अपने हवाले से क्या व्यूज थे। नहीं, रात के अंधेरे में हम फरार होके नहीं जा रहे, हमें इस मुल्क से निकाला जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जहां हम जा रहे हैं वहां अल्लाह ने हमें बुलाया है और खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं।
इसी से मुतालिक कंपैरिजन करते हैं और आज की जो खातून है, जब ये खुद शाही खानदान इस वक्त दौरे हुकूमत इनके हाथ में है, हुकूमत की बागडोर इनके हाथ में है, तो समाविया ताहिर जिन पे आज तशद्दुद किया गया इस्लामाबाद में, उसका एक क्लिप आपको दिखाता है। तुम लोग कौन जालिम कौम हो जिनके लिए इसीलिए ऐसे हुक्मरान बैठे हुए तुम लोगों के सरों पे। यही वजह है कि तुम लोग आज दिन तक तरक्की नहीं कर सके हो। यही वजह है कि तुम इन हुक्मरानों का साथ देते हो। नवाज शरीफ साहब आप जो मर्जी है कर लें, ये बात याद रखिएगा, 2 नवंबर हमारा हर वर्कर निकलेगा, हर वजह निकलेगा और इंशाल्लाह तुम्हारे सब तो ताज को निस्तो नाबूद करके ना रखा ना तो हमारा नाम बदल देना। समाविया ताहिर नाम है मेरा, देख लो, ठीक है। मैं ना तुमसे डरती हूँ ना किसी और से। तुम लोग इंशाल्लाह इतना भुगतोगे कि याद रखोगे कि किसी पीटीआई के वर्कर्स से तुम लोगों ने पंगा लिया था, पाकिस्तान की अवाम से पंगा लिया था। कल तक ये लोग क्लासे साहब खुद मजलूमों के फहरिस्त में थे, आज बकौल लोगों के तशद्दुद को देखने के बाद शायद किसी और फहरिस्त में शामिल हो गए। आपको एयरपोर्ट का हमसे वाक़या शेयर करने वाले 2 वाक़या सुनाना चाहता हूँ। ये इसलिए सुनाने ज़रूरी है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल वर्कर है वो मजलूम है। वो बेचारा तब्दीली के नारे पे निकलता है, वो सुनहरी बातें सुन के निकलता है। वो भुट्टो साहब के दौर में भी उस वक्त अपोजिशन पे तशद्दुद होते थे माजरत के साथ, उनको भी जेलों में डाला जाता था और बड़ा बदतरीन तशद्दुद के बाद वाक़यात भुट्टो साहब के दौर में भी निकले। उसके बाद पीपल्स पार्टी के बेचारे वर्कर जो मार में आए, उनको फांसियाँ भी लगी, कोड़े भी लगे और या शाही किले के ऐसे ऐसे वहाँ पे खूबसूरत लोग पीपल्स पार्टी के थे जो मारे गए और तरीक रहू में मारे गए। उनकी एक अलहदा कहानी थी। फिर हमने देखा यहाँ पे पीपल्स पार्टी वर्सेस नवाज शरीफ साहब, इनके वर्कर मारा खाते रहे। फिर नवाज शरीफ साहब और बीबी ने एक दिन वहाँ जद्दा में मुलाकात हुई, बहन भाई बन गए। उसके बाद वर्कर के साथ जो कुछ होता रहा वो किसी को याद नहीं है। प्लस जब जनरल मुशर्रफ का दौर आया उस वक्त नवाज शरीफ साहब के वर्कर के साथ ये कुछ हुआ। मैं सिर्फ शॉर्टकट करता हूँ। 10 सितंबर 2007 उस दिन मुझे याद है, मैं अरशद शरीफ और भी हमारे दोस्त अजहर जवेद हैं लंदन से, वो हम आए थे मियाँ साहब के साथ त्यारे में, वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे अपने अपने उनके लिए अखबारात के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम जब यहाँ पे पहुंचे थे इस्लामाबाद पे, मियाँ साहब के साथ जो सलूक एयरपोर्ट पे हुआ था, अरशद शरीफ और मैं और अजहर जवेद उसके विटनेस हैं। उस वक्त इनका रोना धोना मुझे याद है। नादिर चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, आजकल वहाँ पे ये मोरक्को में वो अगेन एम्बेसडर हैं, वो बेबस फील कर रहे थे। हाँ, मुझे याद आ गया, परवेज रशीद साहब भी मौजूद थे उस दिन वहाँ पे एयरपोर्ट पे, जब ये नवाज शरीफ साहब को घसीटा जा रहा था और घसीट के बाथरूम में बंद किया गया था। विटनेस है हम। बाथरूम में बंद जी, इनको इसी ने, और पंजाब पुलिस थी उस वक्त, वो जो एंटी टेररिस्ट फोर्स इन्होंने बनाई हुई है, इलीट फोर्स ने इनको घसीट के, कुछ कमांडोज भी थे, कोई फौज के भी थे, सिविलियन भी थे, उन्होंने मियाँ साहब को घसीट के पहले बाथरूम में बंद किया, वहां से घसीट के जाके जहाज में फेंक दिया उन्होंने। ये हमारे सामने की बात है। एयरपोर्ट से वापसी हो गई जी, 10 सितंबर 2007 बता रहा हूँ ना। उस दिन तमाम की तमाम इनकी लीडरशिप जो है ये इसकी नवाज लीग की, ये सारी ये घरों में छुप गई थी या पुलिस को फोन करके गिरफ्तारियां दी थी। एयरपोर्ट पे एक बंदा भी नहीं आया था उस दिन वहां पे। ये बहादुर वर्कर्स की कहानी सुना रहा हूँ। खैर, तो परवेज रशीद साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जोर से रोते हुए कहा, उन्होंने कहा कुछ शर्म करो। ये मेरे अल्फाज हैं, अरशद शरीफ अगर सुन रहे हैं तो इसको मेरा कल तायद करेंगे, मेरे सामने का वाक़या है। उन्होंने कहा जनाब के, उन्होंने कहा कुछ ये शर्म करो, ये शख्स जिसको तुम घसीट रहे हो, जिसकी तुम इंसल्ट कर रहे हो, ये तुम्हारे मुल्क का 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है। आज ना परवेज रशीद साहब हमें कहीं नज़र आते हैं कि ये अल्फाज वो अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बारे में कह देते, अपने कुछ कुलीग्स के बारे में कह देते कि जनाब के कुछ थोड़ी सी शर्म हम भी कर लें कि जनाब के जो रवैया जनरल मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली की खवातीन के साथ रखा गया था वो ज़रा हम ना रखें। आज सारे खामोश हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। एक छोटा सा वाक़या और याद आ गया, शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी आई थी वहाँ से जद्दा से, कोई शादी का मसला था लाहौर में, उन पे थोड़ी सी कागजात की कोई वहाँ एयरपोर्ट पे किसी ने कोई उनसे मिसबिहेव किया रिपोर्टरली, उस पर इतना बड़ा इशू बना था मीडिया में उस वक्त के जनाब देखें शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी वापस आई हैं और जनरल मुशर्रफ दौर में उनके साथ इतनी बड़ी गलती की गई है। ये सारी चीज़ें जब ये लोग खुद मुसीबत में हैं तो ये मजलूम होते हैं, जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। जब किसी और के बच्चों को तशद्दुद किया जाए, मारा जाए, अनआर्म्ड लोग थे, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, गैदरिंग थी जिसमें बैठ के बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है, अब उसके बाद चौधरी साहब वाला मैं वाक़या सुनाना नहीं चाह रहा कि जब ये घर पे नज़र बंद थे, इनको लेटर लिखना पड़ गया था जनरल मुशर्रफ को कि जनाब के मुझे अपनी बीमारी के लिए इलाज करवाना है, इजाजत नहीं मिली। लंबी कहानी है। चौधरी साहब के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं चौधरी साहब का कह रहा हूँ, फिर नाराज हो जाते हैं, लिहाजा मैं उनके खौफ की वजह से, क्योंकि आजकल मार धाड़ हो रही है, पकड़ धक्कड़ हो रही है, मेरा ख्याल चौधरी साहब के मैं अजाब से बचने के लिए मैं वाक़या ना ही सुनाऊं कि जो खत जनरल मुशर्रफ को लिखा गया था उसमें क्या क्या था, छोड़ ही देते हैं। कुछ मैंने भी चलें, कल तक तो वैसे भी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। जी आमिर साहब।
ये आपको पता नहीं किसने इतला दी है कि कल तक सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। मुझे ये क्लियर होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैं जिस तरह के रवैये देख रहा हूँ कि याद रहे कि धरने के उसमें हमारे जैसे बड़े लोग थे जो कह रहे थे कि यार ये क्योंकि गवर्नमेंट इतना, नून लीग वाले इतना बर्दाश्त दिखा रहे थे कि ये ज़्यादती है, PTV के ऊपर हमला गलत है, पार्लियामान के ऊपर गलत है, सुप्रीम कोर्ट को क्यों रोका जा रहा है। मगर ये इसके बाद से आज फॉर एग्जाम्पल ये बर्दाश्त दिखाते तो यहाँ काफ़ी लोग थे जो कह रहे थे, कुछ सवाल कर रहे थे कि जनाब ये इस्लामाबाद को बंद नहीं किया जाना चाहिए, बुनियादी हकूक़ है ये वो। ये थोड़ा सा इस तरह के इमेजेस सारी पैराडाइम को चेंज कर देते हैं। याद रहे कि यहाँ पे 7 माह हो गए हैं, एक रीज़न तो बनता ना, 7 माह से पैनामा लीक्स के ऊपर जो है कोई तफ्तीश नहीं हो पा रही। अब वो कह रहे हैं कि जी हम इसकी जो है ना मेरिट के ऊपर भी नहीं बात करेंगे, अब कर रहे हैं, अभी भी पता नहीं क्या कितना कर रहे हैं। और इस दौरान में आपका FBR कुछ ना करे, FIA कुछ ना करे। अब ये नैब के 15 साल बाद, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ जस्टिस हानी साहब, बड़े दलेर आदमी हैं, 15 साल बाद उन्होंने हौसला किया है कि जनाब ये प्ली बार्गेन बंद किया। 15 साल किसी को ख्याल नहीं आया कि ये कानून क्या जा। जब इदारे सारे इतने रिग्ड हो जाएं और कंट्रोल कोई अपना काम ना करे तो फिर इंसाफ कहाँ से लिया जाए, फिर कोई चॉइसेस नहीं रहती। उसमें आप ये कह देना कि जनाब आप बाहर नहीं निकल सकते तो जवाब बन जाते हैं। और ख़ास तौर पे जब इस तरह का, ये मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि इनके मशीरान जो हैं उसके पीछे जो ये फैसले करवा रहे हैं और इनसे ये जो तशद्दुद वाला काम है पुलिस वाले को, और पंजाब पुलिस और ख़ास तौर पे जिनकी कज़न ही है इस्लामाबाद वाले भी, इनको एक डंडा मारने कहेंगे, ये 50 डंडे मारेंगे। और ये 50 डंडों के 500 डंडों के जब इमेजेस चले जाएंगे, ये एक खातून का इमेज ही काफ़ी है, तो 50 इमेजेस जब ये कल परसों तरसों आएंगे तो पता नहीं यहाँ पे क्या सूरत हाल है और कर क्यों रहे हैं। इसके पीछे इनकी एजम्पशन है, एजम्पशन मफरूज़ा ये है कि जनाब यहाँ इनके जो है ना टोटल 2-4 हज़ार लोग हैं कि वो बस उनको अगर डरा देंगे तो घर से नहीं निकलेंगे कि ये बर्गर वाले मम्मी डैडी लोग हैं। नहीं जनाब, ये ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी है परसेंटेज ऑफ वोट। आप आमिर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब तो उनकी जानिब से कह दिया कि 10 लाख तो एक जानिब है, अब हम 20 लाख के करीब जो लोग हैं उनको लेकर 2 नवंबर को इस्लामाबाद की जानिब आएंगे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, वक्फा ले ले, मगर वो मैं बता रहा हूं टोटल 20-100 भी लोग नहीं थे और गवर्नमेंट गिर गई थी। नंबर्स मैटर नहीं करते, इट इज द वे थिंग्स आर कंडक्टेड। चलें ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इस पर तो बात करेंगे। इसके साथ साथ बड़े लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से तमाम लिमिट्स को क्रॉस कर लिया गया। इस तहरीक को डिफ्यूज करने के लिए हुकूमत मजीद किस हद तक जा सकती है, ये भी शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन आमिर साहब आप, हम चाह रहे हैं कि अपना पहले व्यू जो है उसको पॉइंट है उसको क्लियर कर लें, उसके बाद फिर हम क्लासेस साहब की तरफ जाएंगे और हुकूमत के रवैये के हवाले से बात करेंगे। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नंबर्स के जिसमें हो गए ना 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, कई दफ़ा 93 की जो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि उसमें चंद लोग ही यहाँ से बैरियर्स तोड़ के पहुँच पाए थे, चंद 100 लोग थे। मगर वो जब ये इमेजेस आ जाते हैं, वायलेंस हो जाता है। 12 तो आमिर चंद लोग भी नहीं थे, वो चंद लोग भी नहीं थे, और 12 अक्टूबर को तो कोई चंद लोग भी नहीं थे। इनके लिए हमारा ख्याल था ये मॉडल टाउन का कल का वाकया है, इनसे जान नहीं छुड़ाई जा रही। ये तो तुले में है 10 और मॉडल टाउन बनाने के लिए, तो ये कहाँ से संभालेंगे। आज फॉर जो इनका मूड लग रहा है, मुझे तो ये जंग पहले ही हारी नून लीग के लिए नजर आ रही है, इनको समझ नहीं आ रही। ये पता नहीं किन मशीरों से बात करिए, पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। टाइम्स हैव चेंज। आजकल के दौर में जो इनको सपोर्ट मिली थी धरने में, बहुत बड़ा तबका इनके साथ था क्योंकि ये बर्दाश्त दिखा रहे थे। तो ये पहले ही जो मूड हैं, जो बातें कर रहे हैं, तो मुझे तो ये हालात ठीक नहीं लग रहे। और आखिरी में बात कर दूं, इसमें गुंजाइश निकलनी चाहिए कि जब तक ये जूम नहीं कर लेना चाहिए कि जनाब ये वायलेंस करेंगे, जब तक वो करें ना, एंड लेट पीपल डिसाइड। अगर वो करेंगे, गलत तरीके से करेंगे, तो लोग उनको ब्लेम करेंगे। तो ये खुद फैसले नहीं कर लेने कि एज्यूम कर लेंगे कि इन्होंने हमें बंदे मार रहे हैं और आप उसमें नजर आए, तो उस तरह तो काम नहीं चलता। ठीक है, आप ठीक बात कर रहे हैं। क्लासेस साहब अभी ताज़ा तरीन खबरें लाल हवेली के हवाले से भी आ रही हैं, पहले से शाम से भी चल रही हैं, वहाँ भी हाथापाई शुरू हो गई है, कारकुनाने रुक नहीं रहे। एक तो कल इस्लामाबाद में दिफाए पाकिस्तान कौंसिल है, मेरा ख्याल है, जी जो बिल्कुल उनकी वो हाफिज साहब की है, उनकी कल वो रैली निकाल रहे हैं।
चौधरी साल खान हाफिज सईद साहब साहब हैं। जी, आज चौधरी साहब ने तो बड़ा तशद्दुद फरमाया है। मैं फिर कहता हूँ रिपीटेड कि उन्हें कहें उन्हीं के ऑर्डर्स पे किया गया, और ये 4-5 दिन पहले की उनकी प्लानिंग थी कि मैं इसी तरीके से करना है, मारपीट भी करेंगे, तशद्दुद भी करेंगे। मैं इतना बता दूँ, फिर कल को जब कुछ और लोग आते हैं ना, फिर आपके बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं उनके बैग्स की तलाशी भी होती है, जाते हुए भी तलाशियाँ दे के जाते हैं बच्चे, वापस आते हैं बच्चे तलाशियाँ दे के घर में एंटर होते हैं। बाकी करना तो आपने वही है जो आपकी मर्जी। हम इतना सिर्फ नेकोबाद हजूर को समझाए जाते हैं कि लोगों पे उतना तशद्दुद करें, दूसरों की, ये खवातीन पे, बच्चों पे, या उन पे जो अनआर्म्ड लोग हैं, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, कोई वहाँ पे हंगामा नहीं कर रहे थे, अपनी एक गैदरिंग कर रहे थे। गैदरिंग उनका राइट बनता है। आपकी इजाजत से जुमला ऐड कर दूं कि ये जिस तरह आज औरतों पे, लड़कियों पे लाठियां चल रही थी ना, कल ये दफाए काउंसिल की वहाँ पे मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में खुलेआम। पहली तो बड़ी खबर है कि वो कर रहे हैं, उनको लॉक किया जा रहा है। ये वहाँ लाठी चार्ज करके दिखाएं, ये लाठी वहां नहीं चलेगी। चौधरी साहब नजर ही नहीं आएंगे, अगर चलेगी तो हालात कुछ और होंगे। मैं कह रहा हूं ना जी, इसलिए वो आपको याद हो कि एक वक्त बम गिर गया था उधर तालिबान पे, ड्रोन, चौधरी साहब के आंसू नहीं रुकते थे यहाँ पे। तालिबान के आगे 600 दफा इन्होंने वहां पे अपने वो भेजे थे, इन्होंने अपने वफद भेजे थे। किसी दिन सलीम साफी साहब पूरी कहानी सुनाए ना कि कैसे ये नवाज शरीफ साहब और चौधरी साल खान साहब उनको बुला के खौफजदा होके उनसे पूछते थे कि जनाब तालिबान ये तो नहीं कर देंगे, वो तो नहीं कर देंगे। ये सारी बहादुरी ये अनआर्म्ड सिविलियन के लिए सर, ये मासूम शहरियों के लिए है जो अपना राइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू प्रोटेस्ट। ये ताकतवर, ये तो मशहूर है इनके बारे में कि ताकतवर के आगे ये झुक जाते हैं, और जब ये खुद ताकत में आते हैं तो गला पकड़ लेते हैं। ये तो मशहूर कहानी है। असल टेस्ट चौधरी साल खान साहब का, जो हमारे दोस्त हैं, मेरे तो खास हैं, कल देखना है कि कल वो यहाँ दिफाए पाकिस्तान के जो हाफिज साहब आ रहे हैं, हाफिज सईद साहब, उनकी गैदरिंग को कैसे ये डील करते, इसी तरह ट्रीट करते हैं जितने आज इन्होंने ट्रीटमेंट वहां पे दिखाया है। और दूसरा पीटीआई वाले जो हैं, मैं फिर कहूंगा, ये मम्मी डैडी ने जो आज काम दिखाया ना इन्होंने, मतलब शाहबुद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने, ये न्यूट्रल रहना है तो घर बैठे सर। आपको वर्कर मार खाता रहो, आपसे वो आपके सामने पिटाई हो रही हो, उसको घसीटा जा रहा हो, लाकानूनियत का मुजाहरा किया जा रहा हो, आपको उस वक्त उनको कम से कम 2-4 दफे आप खा लेते, उनको बचाते बचाते पता लगता वर्कर को कि आप उनके लिए दर्द रखते हैं। यूं करके न्यूट्रल होकर खड़े रहना सर, एक्सीलेंसी। इस तरह तो फिर आप उनको मरवाएंगे। कल आपको, और ये शाहमुद कुरैशी साहब, मैं आपको दावे से कहता हूं आमिर, ये कल परसों फिर बैठे होंगे ये ख्वाजा साद रफीक के साथ, ये डलाग हो रहा होगा, ये चौधरी साल खान साहब के साथ बैठे होंगे, खुर्शीद शाह साहब के पास बैठे होंगे, ये फिर मुज़ाकरात होंगे, चाय पानी पिया जा रहा है। जिनको तशद्दुद हुआ है ना सर, उनके लिए शाहमुद कुरैशी साहब के दिल में कोई नहीं है। मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि शाहमुद कुरैशी साहब जो हैं वो पीटीआई के अंदर ना, ये 5th कॉलमिस्ट होता है कि 6th होता है, आमिर मुझे जरा करेक्ट कर दें। ये होता तो 5th कॉलमिस्ट होते हैं, होता तो 50 है, मगर ये 60 लग रहे हैं। मेरी 6th सेंस कह रही है कि ये 6th हैं। मगर ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर वो गैर कानूनी तौर पे लोग थे, क्योंकि ये बहस चल रही है कि मार्की में इजाज़त थी कि नहीं, मगर वो जो वर्कर्स का क्या कसूर है? बुलाया तो लीडरान ने था ना। अगर आपने बुलाया तो उनको कम से कम फिर आपका फर्ज बनता है कि आप जो उनको बचाएं उस तशद्दुद से, आप लें। फिर ये तो नहीं है आपके के हाथ खड़े करके इस मुल्क में वर्कर जो है, वर्कर बेचारा हमारी बातें सुन के, आपकी और मीडिया की बातें सुन के, गवर्नेंस के नाम पे, मुल्क को बचाने के नाम पे इनको तशद्दुद का निशाना बनवाया जाता है। हर दौर में हुआ है। नवाज शरीफ के वर्कर पे भी तशद्दुद हुआ है, पीपल्स पार्टी के वर्कर पे तशद्दुद हुआ है, इमरान खान के वर्कर पे भी हो रहा है। कल को ये सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं, इनकी प्लेजेंट्री अगेन एक्सचेंज होती हैं, हंसी खुशी, गले लगाना। जो वर्कर को फेंटी चढ़ती है, जो उसके घर वालों को तकलीफ होती है, उसका ख्याल इनको नहीं रहता। ये समझते ये पॉलिटिक्स है, हमने अपने वर्कर को इस्तेमाल कर लिया, उसने फेंटी खा लिया, उसकी वजह से मुज़ाकरात शुरू हो गए, उसके बाद दोस्तियां हो जाती हैं, फिर एनआरओ हो जाता है। मैं जरूर ये बात जरूर काटूंगा कि अब ये सूरत हाल ये है कि वर्कर रह नहीं गया। पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर नहीं है जो मार खाने के लिए तैयार हो। उनको कहे ना कि लाहौर में आके रैली करें। नून लीग के पास भी कोई नहीं रह गया, एक वर्कर नहीं रह गया। उन्होंने जफर अली शाह जैसे लोगों का, उन्होंने जफर अली शाह जैसे लोगों का हाल देख लिया है कि जो मार खाते हैं। काफी और भी उन जैसे हैं कि जो मार खाने वाले होते हैं। आमिर, तो ये वर्कर सिर्फ अभी पीटीआई के पास रह गया है। मगर वो वर्कर जो जिसके साथ अगर पीटीआई की लीडरशिप उनको साथ नहीं खड़ेगी और उनको कैनन फॉडर के तौर पे इस्तेमाल करेगी, तो प्लीज बंद कर दें ये धरने वरने अपने, ये उनको इस तरीके से मिसयूज ना करें। मैं तो पीटीआई वर्कर नहीं कह रहा, इंसान है यार, इंसानों को इस तरह ना यूज करें। मैं कहता हूं नवाज शरीफ का वर्कर और लीडर समझदार हो गया है। जब नवाज शरीफ साहब चले गए थे जद्दा, उन्होंने जनाब मुशर्रफ को ज्वाइन कर लिया था।
जब नवाज शरीफ साहब को घसीटा जा रहा था, बाथरूम में एयरपोर्ट पे बंद किया जा रहा था, ये सारे बड़े बड़े लीडर ने पुलिस को फोन करके गिरफ्तारियां दे दी थी। आज नवाज शरीफ साहब चले जाएं, ये दूसरे दिन सीजर को सलाम कर रहे हो, वो भी समझदार हो गए सर। वो जफर अली शाह जैसे लोगों का रोल नहीं रहा, आप ठीक कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमने आज उस पर सकूक पे भी थोड़ी सी अब हमारे पास आखिरी 2 मिनट बच गए, अगर आप आखिरी 2 मिनट में मेरा ख्याल है मैं कहानी थोड़ी सी बता देता हूँ कि आज हमारे रिपोर्टर जो है एक बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी लाए हैं। अगर आज का ये दिन ना होता इतना जो कुछ हो रहा है, तो मेरा ख्याल है एक बड़ी स्टोरी थी कि एक डॉक्यूमेंट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो वहाँ पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में पेश किया जाना था, लेकिन इस पे बात नहीं हो सकी। लेकिन हमारे रिपोर्टर जो इमरान मगराना है बड़ी एक्सक्लूसिव खबर लाए हैं, इंकशाफ किया गया है कमेटी के सामने। जरा सुनते हैं कि जनाब ये सकूक बांड जो है जिसके तहत आप अपने असासे गिरवी रखते हैं, ये काम जनरल मुशर्रफ ने शुरू किया था। तो पहली दफा जनरल मुशर्रफ के दौर में बहुत बड़ा ये मेरा ख्याल है हम ये ब्रेक कर रहे हैं स्टोरी कि पाकिस्तान का जो मोटरवे इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे है, इसको पहली दफा जनरल मुशर्रफ ने गिरवी रखा था। अच्छा, 2005 की बात बता रहा हूं। 2005 में जनरल मुशर्रफ ने लाहौर इस्लामाबाद जो मोटरवे है, ये $600 मिलियन का इन्होंने सकूक बांड लेने के लिए 6% पे कर्जा लिया था। शौकत अजीज ने, जनरल मुशर्रफ ने पहली दफा इन्होंने ये राह दिखाई थी कि आप अपना मोटरवे गिरवी रखें। जनरल मुशर्रफ ने किया था, नंबर 1। उसके बाद इससे इसाक डार साहब जब आए, अच्छा पीपल्स पार्टी को आप दाद दें, इनके दौर में कोई कौमी असासा गिरवी नहीं रखा गया। ये क्रेडिट जाता है, ये पीपल्स पार्टी हुकूमत को 5 साल क्रेडिट जाता है। इनके दौर में कोई असासे गिरवी नहीं रखे गए। जनरल मुशर्रफ ने गिरवी रखे, फिर इसाक डार ने रखे। इसाक डार साहब ने 2014 में $1 अरब के सकूक बांड इन्होंने अगेन आके महंगे जारी किए, जनरल मुशर्रफ से भी महंगे। जनरल मुशर्रफ का 6% था, इनका था 6.75%। 5 साल के लिए इन्होंने इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे को इन्होंने गिरवी रखा। इसाक डार ने इस्लामाबाद और चकवाल मोटरवे अब जो 5 अक्टूबर को इन्होंने तीसरा सकूक बांड जारी किया है, तो ये बता दूं पाकिस्तान के लोगों को कि इसाक डार साहब ने $1 अरब का और कर्जा लिया सकूक के नाम पे। इस दफा जो रखा गया है वो हाफिजाबाद लाहौर मोटरवे को रखा गया, यानी छोड़ना किसी को नहीं है। हाफिजाबाद लाहौर मोटरवे को रखा गया है। आपके पाकिस्तान, आपका टेलीविजन और पीटीवी इस वजह से बच गए थे कि हमने अपने प्रोग्राम मुकाबले में ये यहाँ पे आके डिस्क्लोज कर दिया था कि जनाब ये पीटीवी की इमारतें गिरवी रखी जा रही हैं, ये आपका रेडियो पाकिस्तान की इमारतें गिरवी रखी जा रही हैं। वो तो डेफर कर दिया है, लेकिन कहते हैं ना बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। कहना यह है कि जनरल मुशर्रफ ने मोटरवे को गिरवी रखा, $1 अरब और $600 मिलियन का उन्होंने कर्जा लिया। उसके बाद इसाक डार साहब ने इस पे रखा, इन्होंने चकवाल और इस्लामाबाद मोटरवे को गिरवी रखा। अब की दफा हाफिजाबाद और लाहौर मोटरवे को गिरवी रख के $1 अरब का कर्जा लिया। हालत हमारी ये है इकोनॉमी की। उसके बाद भी दावे फरमाते हैं कि इकोनॉमी बेहतर हो रही है, हम बहुत आगे जा रहे हैं। और हम इस वक्त आज ही बल्कि मेरा ख्याल वर्ल्ड बैंक में रिपोर्ट पढ़ा था, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी से बांग्लादेश और श्रीलंकन जो इकोनॉमीज हैं वो आगे बढ़ गई हैं, वो पाकिस्तान को बीट करके, बांग्लादेश भी और श्रीलंका की। बताना इतना था कि आपके फौजी डिक्टेटर हूं, वो भी आपके साथ गिरवी रखते हैं, जनरल मुशर्रफ ने गिरवी रखे, या सिविलियन हूं, एक तरीका वारदात एक ही है। सही। इस मामले में सब एक हैं, सब एक जैसे। इस कौमी परचम के नीचे हम एक कौम हैं, एक ही हमारे हथकंडे हैं, एक स्टाइल है कि कौमी असासे आप गिरवी रखो। मुशर्रफ साहब ने भी रखे, नवाज शरीफ साहब ने, और ये करके उन्होंने साबित कर दिया एक परचम के साए तले हम